हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सामान्य भूगोल पार्ट 18 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले सामान्य भूगोल का हम 1 से लेके 17 तक का पार्ट बना चुके हैं और ये सारे पार्ट लगभग इसमें से 2 पार्ट को छोड़ करके भूगोल 2 पार्ट में 1 और 2 पार्ट में केवल भूगोल की परिभाषा के बारे में बताया गया है। लेकिन बाकी जो है 2 से 3 से लेके 17 तक का पार्ट ये सौर मंडल के बारे में है और ये हमारा सौर मंडल का अंतिम पार्ट है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उन पार्टों को तो देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मतलब इसमें से सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा आप लोग जानते हैं बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद शनि ग्रह है, फिर जो है यूरेनस है, फिर पृथ्वी है। तो इसमें हो जाएगा 1 4 2 3। 1 4 2 3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र वह यमज नक्षत्र कौन है सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौर मंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बृहत्तम परत को कहते हैं। सूर्य के बृहत्तम परत को क्रीट कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीट कोरोना। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य के वर्णमंडल के बड़े भाग को क्रीट कोरोना कहते हैं। यह संपूर्ण सूर्य ग्रहण का समय वह श्वेत वर्ण का होता है। श्वेत डालिया पुष्प एवं सदृश सुंदर लगता है। क्रीट अत्यंत विस्तृत प्रदेश है और प्रकाश मंडल के ऊपर इसकी ऊंचाई सूर्य के व्यास के कई गुना होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। एक ग्रह को अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह को अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। व्याख्या है, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है उसे उपसौर कहते हैं, यानी फेरिलियन कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अयनांत तथा विषव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही है? अयनांत तथा विषव के संबंध में दिए गए जोड़ों में कौन सा सही है? तो 23 दिसंबर उत्तरी ध्रुव पर अयनांत तथा विषव होता है, तो इसीलिए इसका यह है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 21 मार्च बसंत विषव को सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है और संपूर्ण विश्व में दिन रात बराबर होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और इसके पश्चात उत्तरायण हो जाता है और 21 जून ग्रीष्म संक्रांति को कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सूर्य तप मिलता है और ग्रीष्म ऋतु में इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में अल्पमत सूर्यताप प्राप्त होता है। कारण शीत ऋतु होती है। इस पश्चात सूर्य की स्थिति पुनः दक्षिण की ओर होने लगती है और 23 सितंबर को पुनः सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है और सदैव दिन रात बराबर होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ ऋतु होती है और सितंबर में सूर्य का दक्षिणायन होने लगता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में अल्पमत सूर्यताप प्राप्त होता है और यहाँ शीत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम सूर्यताप प्राप्ति के कारण ग्रीष्म ऋतु होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत ऋतुएं पाई जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देख लीजिए, वसंत विषुव 21 मार्च को होते हैं, ये बिल्कुल सही है। उत्तर अयनात 22 दिसंबर को होता है, ये गलत है। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, ये सही है। ठीक है, तो इसका कूट हो जाएगा दक्षिण अयानात 21 जून को होता है, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। देख लीजिए, 1 और 3 बी में है। चलिए इनका व्याख्या भी देखेंगे। व्याख्या है, वसंत विषुव महाविषुव को मार्च विषुव यानी मार्च इक्विनेक्स भी कहते हैं। यह विषुव ग्रीनविच रेखा से 19 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच आता है। 21 जून दोपहर को जब सूर्य कर्क रेखा के सिर के ऊपर रहता है उसे उत्तर अयनांत या कर्क संक्रांति कहते हैं। 23 सितंबर को पुनः सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और स्वत्र दिन रात बराबर होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ ऋतु होती है। दक्षिण अयनांत उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक 21 से 22 दिसंबर के बीच घटित होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो ये किसने सिद्ध किया था? तो ये केपलर ने सिद्ध किया था। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। खगोल विज्ञान में केपलर ग्रहीय गति के 3 नियम इस प्रकार है कि सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर फोकस होता है। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल के समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध अक्ष यानी सेमी मेजर एक्सेस के घन समानुपाती होते हैं। किसी ग्रह के अक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? एक बार फिर से देख लीजिए, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो है कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया सबसे पहले। चलिए व्याख्या देखेंगे। पोलैंड में जन्मे निकोलस कोपरनिकस पोलिश खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। इन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं। निकोलस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र से बाहर माना यानी हेलियोसेंट्रिज्म मॉडल को लागू किया। इससे पहले पूरा यूरोप अरस्तु की अवधारणा पर विश्वास करता था जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र था और सूर्य तारे दूसरे पिंड उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे, लेकिन ये अरस्तु की अवधारणा गलत थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है? आप लोगों को बताना है कि ब्लू मून क्या है। तो ब्लू मून महीने में आने वाला दूसरा चांद है। महीने में आने वाला दूसरा चांद को ब्लू मून कहते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ब्लू मून पूर्णिमा के दिन घटित होने वाली घटना है या एक ऋतुक या 4 पूर्णिमाओं में से तीसरी या फिर कैलेंडर के दूसरा और एक महीने में दूसरी पूर्णिमा की रात को प्रकट होने वाली चंद्रमा ब्लू मून होता है। अर्थात यदि कैलेंडर में एक महीने में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा चंद्रमा को ब्लू मून कहते हैं। शब्द नील चंद्र ब्लू मून का संबंध चंद्रमा के वास्तविक रंग से नहीं है। ब्लू मून लाल, नारंगी या पीले या सफेद रंग का हो सकता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये टाइटन नहीं है, ट्राइटन है। ट्राइटन जो है नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ट्राइटन सौरमंडल के 8वें ग्रह वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौरमंडल के सारे चंद्रमाओं में से 7वां सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन की सतह पर जमी नाइट्रोजन की बर्फ की परत है। उसके नीचे पानी की बर्फ की मोटी परत है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्लूटो का चांद का नाम क्या है? जिसे हम लोग यम बोलते हैं, अभी वह बोने ग्रह में है, तो उसके चांद का नाम क्या है? तो प्लूटो के चांद का नाम चेरान है। ऑप्शन ए सही उत्तर है।
चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्लूटो, इसे पहले प्लूटो एकमात्र उपग्रह स्वीकार किया जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री यानी प्लूटो को एक ग्रह स्वीकार किया जाता था। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। खगोल शास्त्र की प्रग सम्मेलन 2006 के निर्णय अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। इसका व्यास 1192 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। बिग बियर क्या है वो आप लोगों को बताना है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। इसका सही उत्तर है नक्षत्र मंडल है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजी में सप्तऋषि तारामंडल को तथा अर्सा मेजर, ग्रेट बियर या बिग बियर कहा जाता है। इन सब का अर्थ होता है भालू। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध हेमिस्फीयर आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। सौर मंडल में से सबसे कम द्रव्यमान का कौन सा ग्रह है वो आप लोगों को बताना है। तो सबसे कम द्रव्यमान जो है बुध ग्रह का है, क्योंकि सबसे छोटा ग्रह है। सबसे अधिक द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह का है। और घनत्व की बात नहीं कर रहे हैं, घनत्व जो है सबसे अधिक घनत्व बुध का दूसरे नंबर पर है। घनत्व में बुध अधिक है, लेकिन द्रव्यमान में सबसे कम है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसकी परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का होता है। बुध का 5.427 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के उच्चतम के दूसरे क्रम पर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं। सूर्य का सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह जो है पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के निकटतम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह पृथ्वी की तरह ठोस और चट्टानी जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, क्योंकि वे सभी पृथ्वी की तुलना में विशाल है और इनके पास गैसीय प्रकृति है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ग्रह जो है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। तो इसका उत्तर है शुक्र ग्रह जो है घने सफेद पीले बादल जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का है उनसे बना है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। शुक्र सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र को सांझ का तारा, साथ साथ भोर का तारा के रूप में जाना जाता है। शुक्र को विल्ड प्लेनेट और स्पष्ट ढका हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यह भी अरुण की तरह दक्षिणावर्त घूमता है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र बुध से भी अधिक गर्म है। हालांकि शुक्र जो है बुध सबसे ज्यादा नजदीक सूर्य का है, लेकिन शुक्र सबसे ज्यादा गर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र पर पानी नहीं है, शुक्र पर पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। मंगल जो है चौथे नंबर का ग्रह है और शनि छठे नंबर का ग्रह है। तो 5वें नंबर में जो है बृहस्पति ग्रह आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह आता है। मंगल और शनि के बीच जो ग्रह है वह बृहस्पति ग्रह आता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह आता है। बुध जो है सूर्य से सबसे नजदीक है और पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, शुक्र दूसरे नंबर पर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सौर मंडल में ग्रहों का अनुक्रम शुक्र, बुध और पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य से दूर जाने वाले ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। शुक्र को शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह तब दिखाई देता है जब सूर्य अस्त होने वाला होता है। सूर्य की कक्षा की अवधि 225 दिनों की है। शुक्र ग्रह की कक्षा की अवधि जो है 225 दिन, यानी 225 दिनों में जो है ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसकी वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना अधिक है। पृथ्वी और शुक्र के व्यास में 638 किलोमीटर का अंतर है और शुक्र का पृथ्वी के द्रव्यमान का 815% है। यह सॉरी यहाँ देख लीजिएगा 81% होगा। यह सौर हमारे
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यानी शुक्र जो है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र अपनी धुरी पर नहीं झुका हुआ है। शुक्र जो है यानी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन शुक्र जो है झुका हुआ नहीं है, इसलिए वहां कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, एक समान मौसम होता है, मौसमी भिन्नता नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? किस ग्रह का जो है घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी का जो है ग्रह सबसे सर्वाधिक है। पृथ्वी के बाद बुध का ग्रह जो है सर्वाधिक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह में न केवल आकार के मामले बल्कि द्रव्यमान और घनत्व के मामले में भी व्यापक भिन्न है। 4 आंतरिक ग्रह सूर्य का सबसे निकट और स्थलीय ग्रह कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों एवं धातुओं से बना होता है। एक ठोस सतह होती है। इन ग्रहों पर घनत्व अलग अलग होते हैं, जो सतह से कोर की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और सौरमंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है, 5.54 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। वह मानक माना जाता है जिसके द्वारा दूसरे ग्रहों का घनत्व मापा जाता है। पृथ्वी के आकार में द्रव्यमान और घनत्व के संयोजन में भी सतह में गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर स्क्वायर हो जाता है और 4 बाहरी ग्रहों के गैस के विशालकाय के रूप में जाना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात कब बराबर होता है? तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात जो है 21 मार्च 23 सितंबर को तो बराबर होता ही है। इस दिन को विषुव के दिन कहा जाता है। विषुव के दिन कहा जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विषुव के दिन संपूर्ण पृथ्वी समान दिन और रात अनुभव करती है। वह विषुव तब होता है जब पृथ्वी भूमध्य रेखा पर सूर्य का केंद्र होकर गुजरता है। यह एक वर्ष में 2 बार यानी 21 मार्च 23 सितंबर को होता है। हालांकि लीप और गैर लीप वर्ष में अंतर के कारण तिथियों का कभी कभी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। शीतकालीन संक्रांति इस दिन वर्ष का सबसे अधिक छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इसमें पृथ्वी के ध्रुवों का सूर्य से दूर का अधिकतम झुकाव होता है। यह वर्ष में 2 बार होता है, एक बार उत्तरी गोलार्ध और एक बार दक्षिणी गोलार्ध में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, औपसारिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? अनुमानित दूरी जो है औपसारिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है औपसारिका की परिघटना के दौरान 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी 152 मिलियन किलोमीटर दूरी होती है। यह पृथ्वी के सूर्य के बीच लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी है। पृथ्वी सूर्य की कक्षा की दूरी ठीक 1.00 बताई गई इस और हम इस दूरी को 1.00 AU मानते हैं। एक खगोलीय इकाई की एक इकाई है जिसका उपयोग सौरमंडल के भीतर दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन का व्याख्या लंबा है, आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ को जो है जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।